तो देखिए सेकेंड ईयर में थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका स्थूल निकाय में ऊष्मीय और उद्दोष्मन्योनि क्रिया, ठीक है, थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ओपन कर रहे हैं और ये सभी न्यूमेरिकल वो हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, जो 2004-05 के बाद से लेके 2020 तक 2019 से वाला जो सेशन आपका तब तक आए हैं, ठीक है। तो वो सारे न्यूमेरिकल अपन कवर करेंगे, तकरीबन 10 से 15 साल तक के जो न्यूमेरिकल हैं इस सेक्शन पे आए वो अपन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो सवाल बोल रहा है 6.9 × 10⁻⁻21 जूल ऊर्जा अंतराल की दो अवस्थाओं की आपेक्षिक प्रायिकता E² है, निकाय के ताप का परिकलन करो, ये दे रखा है। तो देखिए अपन ने पढ़ा था यहाँ क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो ऊर्जा अंतराल दे रखा है, कितना है 6.9 × 10⁻⁻21 जूल, ये आपको ऊर्जा अंतराल दे रखा है। और प्रायिकता दे रखी है, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है कि दो निकायों की सापेक्षिक प्रायिकता का मतलब क्या होता है, रेशियो में दे रखा है आपको, ठीक है, अनुपात में दे रखा है। तो आपको P1/P2 दे रखा है, यहाँ पे कितना है E² है। तो अपन ने कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, विहित वितरण पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि निकाय के किसी IV अवस्था में होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है C या 1/Z अपन ने निकाला था लास्ट में, तो 1/Z e⁻⁻β EI अपन ने निकाला था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो P1/P2 अपन को निकालना है, ठीक है। तो Z तो देखो यहाँ पे संवितरण फलन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होता है, इतना होता है, अपन ने निकाला था। तो ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे आप फर्स्ट स्टेट लें चाहे सेकंड स्टेट लें। तो आप फर्स्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻⁻β E1 और 2 लिखेंगे तो e⁻⁻β E2। सम्मेशन दोनों का सेम इसलिए रहेगा क्योंकि कुल प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, तो सम्मेशन हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा दोनों का। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा e⁻⁻β E1 और यहाँ आ जाएगा e⁻⁻β E2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻⁻β रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा E2 माइनस का E1। तो ये जो ऊर्जा अंतराल आपको दे रखा है वो कितना है 6.9 × 10⁻⁻21 जूल जो है आपको ऊर्जा अंतराल दे रखा है। और इन प्रायिकताओं की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको E² दे रखा है। तो इससे जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो E² हो गया, P1/P2 तो E² हो गया, ये हो गया E, बीटा होता है 1/kT, मैंने आपको बताया था, तो 1/kT, और ये आपको दे रखा है E2 माइनस E1 6.9 × 10⁻⁻21/kT। ये वैल्यू आपके पास यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। या इसे आप लिख सकते हैं 2 = 6.9 × 10⁻⁻21/kT। K जो होता है वो अपना क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, ठीक है। बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, T निकालना है अपन को, तो ये हो जाएगा 6.9 × 10⁻⁻21 अपॉन बोल्ट्जमान होता है 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है। ये बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू होती है जूल पर केल्विन में, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो T की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 250 केल्विन, 250 केल्विन। तो ये जो सवाल है आपका आया हुआ सवाल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट सवाल है कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ऐसे सवाल देखिए आपके जो आप आगे तैयारी करते हैं, चाहे आप CSIR नेट की करें या फिर आप गेट की तैयारी करें, IIT JEM की तैयारी करें, तो भी इस तरह के सवाल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए किस तरह से अपन ने वैल्यू निकाली है। सवाल बोल रहा है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में बदल लीजिएगा, 273 का प्लस हो जाएगा तो 300 केल्विन ना, पर किसी स्थूल निकाय की ऊर्जा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा। बढ़ाई जाती है तो निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसे निकालने के लिए देखिए एंट्रोपी जो होती है S बराबर होती है K ln यानी अभिगम्य अवस्थाएं जो होती है, एक्सेसिबल स्टेट जो होती है, उनका लॉगरिथम जो होता है कितना मल्टीपल हो जाता है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो किसके बराबर आता है, एंट्रोपी के बराबर आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जब एंट्रोपी बढ़ाई जाती है तो अभिगम्य अवस्थाएं भी बढ़ती है, ठीक है। तो एंट्रोपी में जो चेंज मान लिया अपन ने, कितना मान लिया, डेल एस, ये कितना हो गया K ln
यानी अभिगम्य अवस्थाएं इतनी बढ़ गई तो एंट्रोपी भी इतना बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि ln स्टे जो है वो कितने के बराबर है, S/K के बराबर है। K का डिवाइड कर दीजिए, या फिर अपन स्टे की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा e⁻s/k, ठीक है भाई, लॉग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻ हो जाएगा। इसी तरह से बराबर क्या हो जाएगा, e⁻s + ΔS/k, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास s + ΔS/k अपॉन e⁻s/k। इसे ऊपर ले जाइए तो माइनस पावर बन जाएगी, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा e⁻ΔS/k आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा e⁻ΔS/k, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस 1 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा डेल ओम बाई ओम बराबर कितना हो जाएगा, e⁻ΔS/k - 1, ठीक है। ये आपके पास डेल परसेंटेज आपको निकालना है तो इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो अभिगम्य अवस्थाओं में या जो एक्सेसिबल स्टेट होती है उसमें परसेंटेज चेंज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, e⁻ΔS/k - 1, ठीक है। तो अब अपन सवाल करते हैं। सवाल बोल रहा है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में बदल लीजिएगा, 273 का प्लस हो जाएगा तो 300 केल्विन ना, पर किसी स्थूल निकाय की ऊर्जा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा। बढ़ाई जाती है तो निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो देखिए पहले T दे रखा है आपको 273, कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो इससे आप केल्विन में बदल लीजिए तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। दूसरा आपको दे रखा है एनर्जी, तो Q दे रखा है, देखिए, ठीक है। देखिए दी गई एनर्जी किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल Q से डिनोट करते हैं। तो ये आपको दे रखा है कितना, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻22 जूल। तो ये डेल Q आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, T आ गया। बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखिए डेल S बराबर क्या होता है, डेल Q/T, ये अपन ने पढ़ा था एंट्रोपी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बार बार आएगा, वहाँ अपन डेल E लिखा था अगर आपको याद हो तो ये तो कितना हो गया 1.66 × 10⁻⁻22 और T आपके पास कितना आ गया 300। लेकिन पेपर में आपसे क्या पूछ रहा है, अभिगम्य अवस्थाओं में वृद्धि जो हो रही है उसका परसेंटेज पूछ रहा है, यानी डेल स्टे बाई स्टे इंटू 100। अभी मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था, डेल स्टे बाई स्टे इंटू 100 जो होता है वो बराबर होता है e⁻ΔS/k - 1k, ठीक है। तो डेल S/k जो है उसकी वैल्यू रख दीजिए e की पावर, तो डेल S तो कितना था अपने पास, डेल Q/T था, डेल Q कितना था अपने पास 1.6 × 10⁻⁻22 निकाला था अपन ने, ठीक है, बाई T जो अपन निकाला था वो कितना था 300 केल्विन था, और K जो होता है वो कितना है अपने पास 1.38 × 10⁻⁻23, माइनस कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 1.039, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे माइनस क्या आ जाएगा 1। देखिए परसेंटेज यहाँ पे इंटू 100 है तो पूरे में क्या होगा इंटू 100 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इंटू 100 ये आप कर लेना भैया ना। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.039 इंटू क्या हो जाएगा 100 या 3.9 परसेंटेज जो है इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में या एक्सेसिबल स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है 300 केल्विन ताप पर एक स्थूल निकाय तरंगदैर्घ्य 0.5 माइक्रोमीटर के दृश्य प्रकाश का एक फोटोन अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप निकाय में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की आनुपातिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी वही आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है अपना, डेल स्टे बाई स्टे बराबर क्या होता है e⁻ΔS/k - 1, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा अपने पास, बस यहाँ तरंग धैर्य के रूप में दे रखा है तो आपको लैम्डा की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इस तरह का आपका चेंज आ रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए डेल S/k बराबर कितना हो गया अपने पास, डेल S कितना था डेल Q/T, ठीक है। डेल S की वैल्यू कितनी लिख दी डेल Q/T, और यहाँ पर आपको दे रखा है फोटोन के फॉर्म में, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है E = hν, तो ये हो जाएगा hν/T
के, और म्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे तरंग दैर्घ्य दे रखी है तो आपको सॉल्यूशन में लैम्डा लाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू दे रखी है अपन को वो आप लिख लीजिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी कितना होता है 8। लैम्डा आपको दे रखा है यहाँ पर 0.5 माइक्रोमीटर दे रखा है, तो 0.5 माइक्रो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, के आपको पता ही है कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 दे रखा है, होता ही है। और टी आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 300 केल्विन इंटू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। अब आपको परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इंटू 100 बराबर ई की पावर डेल एस बाई के -1, ये फॉर्मूला था अपने पास। तो ये हो जाएगा ई की पावर 96 -1। देखिए ई की पावर 96 है तो एक जो नेग्लेक्ट है, तो ये अराउंड कितना आएगा ई की पावर 96। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 5 इंटू 10⁻41। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करना बता दूंगा। ई की पावर को अपन 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे log ई को अपन log 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से कन्वर्जन के बाद ये आंसर आपके पास आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किसी आदर्श गैस का ताप 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा ताप के ऊपर डिपेंड करती है, 3/2 kT होती है। ठीक है, E बराबर 3/2 kT। ये आपने गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास में था ये आपके, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि गैसों का जो ऊर्जा होती है गैसों की वो ये मानी जाती है आदर्श गैस की। तो E प्रोपोर्शनल क्या है T। अब सवाल ये बोल रहा है कि 0 से 273 डिग्री बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा का अनुपात किस फॉर्म में बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा का अनुपात आपको निकालना है। तो पहले ऊर्जा मान लो E1, दूसरी ऊर्जा क्या मान लो E2। तो ये आपको निकाल के देना है। बराबर क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2। 0 से 273 तक बढ़ जाए ये बोल रहा है आपको। तो 0 तो कितनी होगी 273, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास 273 प्लस 273, क्योंकि देखिए 273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए भी आप क्या करेंगे 273 को जोड़ेंगे। तो सीधा साधा के हिसाब सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपने पास, यानी E2 बराबर कितना हो जाएगा 2E1। तो कहने का मतलब अगर आप गैस की ऊर्जा 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो गैस की ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। भी टेम्परेचर डबल हो गया, ठीक है, उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस ताप का परिकलन करो जिस पर किसी गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 1 वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि त्वरित ऊर्जा कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको E तो दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपसे ताप पूछ रहा है। देखिए अभी भी मैंने आपको बताया था कि E का मान कितना होता है, सॉरी 3/2 kT होता है। ठीक है, आपसे ताप पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 3/2, ताप पूछ रहा है आपसे तो कितना आ जाएगा 2E/3K बराबर कितना आ जाएगा T हो जाएगा अपने पास। तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बोल रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3 तो 3 ही हो गया, और K की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है आपका 7729 केल्विन। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू यही है आपकी। तो ये